हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए स्पोकन सेंटेंसेस लाई हूं, तो आइए देख लेते हैं। तुम गलती कर रहे हो। अगर आप किन्हीं से ये कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तुम ज़रूर मजाक कर रहे होगे। यू मस्ट बी जोकिंग। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो इस तरह से कह सकते हैं ये रहा, हेयर इट इज़। ये रहा, इसे आप कह सकते हैं हेयर इट इज़। टाइम या समय क्या हुआ है, व्हाट्स द टाइम। अगर आप किन्हीं से टाइम या समय पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्स द टाइम। व्हाट्स द टाइम। क्या मूर्खता है, इसे आप कह सकते हैं व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस। आप कुछ इस तरह से इसे कह सकते हैं। भरोसा रखो, इसे आप कह सकते हैं हैव फेथ। भरोसा रखो को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हैव फेथ। चुप रहो, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। अगर आप किन्हीं को ये कहना चाह रहे हैं कि चुप रहो तो आप कह सकते हैं कीप क्वाइट। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह घर पर नहीं है, ही इज़ नॉट एट होम। वह घर पर नहीं है, इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही इज़ नॉट एट होम। ये तुम्हारा काम है, दिस इज़ योर जॉब। ये तुम्हारा काम है, इसे आप कह सकते हैं दिस इज़ योर जॉब। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। अगर आप किसी काम को करने से मना कर रहे हैं, नहीं का मतलब नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं नो मीन्स नो। 5:30 हुए हैं, इट्स 5:30। इट्स 5:30। आप कुछ इस तरह से इसे कह सकते हैं। सावधान रहो, बी केयरफुल। अगर आप किन्हीं से ये कहना चाह रहे हैं कि सावधान रहो तो आप कह सकते हैं बी केयरफुल। बाहर इंतज़ार करो। अगर आप किन्हीं से बाहर इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं वेट आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है तो आप कह सकते हैं आई डोंट थिंक सो। मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है तो इसे आप स्पोकन इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव नो टाइम। निश्चिंत रहो, इसे आप कह सकते हैं रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड। आप कुछ इस तरह से इस सेंटेंस को कह सकते हैं तैयार हो जाओ, बी रेडी या फिर गेट रेडी। आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं तैयार हो जाओ, बी रेडी या फिर गेट रेडी। नहीं मैं फेल हो गया, नो आई फेल्ड। नहीं मैं फेल हो गया, इसे आप स्पोकन इंग्लिश में कह सकते हैं नो आई फेल्ड। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो सिंपली अगर आपको ये कहना है मुझे नहीं पता तो आप कह सकते हैं आई डोंट नो। कोई ख़ास बात नहीं, नथिंग स्पेशल। कोई ख़ास बात नहीं, इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट या फिर ओके। ठीक है को इसे आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, या फिर ऑल राइट या फिर ओके। कौन है वो, हु इज़ ही। अगर लड़की है तो ही, और अगर लड़का है तो ही, और अगर लड़की है तो शी होगा। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, इसे आप कह सकते हैं लिसन टू मी। आज रविवार है, इट्स संडे टुडे। इट्स संडे टुडे। आप कुछ इस तरह से इसे कह सकते हैं इट्स संडे टुडे। आज कौन सा दिन है, व्हाट्स द डे टुडे। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं आज कौन सा दिन है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्स द डे टुडे। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। अगर आप किन्हीं से मिलने के बाद विदा ले रहे होते तो आप कहते हैं फिर मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं सी यू अगेन। आराम से बैठिए, आप कह सकते हैं प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। बाद में मिलेंगे, सी यू लेटर। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं बाद में मिलेंगे, सी यू लेटर। तो दोस्तों, ये थे आज के स्पोकन सेंटेंसेस। मैं आशा करती हूँ कि आपके डे टू डे लाइफ में ये सेंटेंसेस काफ़ी हेल्प करेंगे। अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।